नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम। और मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज बारी है भौम की। मंगल ग्रह के दृष्टि फल के बारे में आज बात करना है। मंगल ग्रह का द्वादश भाव फल हम देख चुके हैं। आज मंगल महाराज की दृष्टि का फल देखेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि मंगल 1 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती पर अपने घर के होते हैं और 10 नंबर की गिनती पर उच्च के होते हैं। तो अगर मंगल की दृष्टि 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर पर पड़ेगी तो मंगल वहाँ पर शुभ करेंगे। और अगर मंगल की दृष्टि 4 नंबर की गिनती पर पड़े, 10 नंबर की गिनती पर पड़े, 11 नंबर की गिनती पर पड़े, 2 नंबर, 7 नंबर, तो ज़्यादा अशुभ करते हैं। और क्योंकि ये 4 नंबर की गिनती पर नीच की दृष्टि हो जाती है, 10 नंबर की गिनती पर उच्च होते हैं, अशुभ नहीं करेंगे। हालांकि शनि का घर है लेकिन उच्च के हैं तो इसलिए 10 नंबर कट गया। 11 नंबर की गिनती पर दृष्टि पड़ेगी, अशुभ करेंगे। 2 पर करेंगे, 7 पर करेंगे। 3 नंबर की गिनती और 6 नंबर की गिनती पर सामान्य रिजल्ट देंगे। 12 नंबर, 9 नंबर की गिनती पर मित्र का घर है, अच्छा करेंगे। तो इन जनरल आपको ये जान लेना है कि 1, 8 और 10 पर अशुभ नहीं करते हैं, उस भाव के फल की हानि नहीं करते हैं। लेकिन मंगल का स्वभाव क्या है? मंगल क्रोधी है, सेनापति है, तो वीरता है, उग्रता है, क्रोध है इसके अंदर। और मंगल की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ पर गर्मी तत्व की वृद्धि हो जाएगी, जहाँ बैठेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा। तो मंगल बनाने वाला नहीं है, यह मार काट का ग्रह है, उतावलेपन का ग्रह है, तेजी का ग्रह है। तो ये जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा उतावलापन लाएगा, वहाँ पर गर्मी पैदा करेगा, क्रोध पैदा करेगा। मंगल ईगो का भी कारक होता है। मंगल शरीर में मांसपेशियों का कारक ग्रह है। मांसपेशी, कमर, इन सारे चीज़ों में दर्द अगर होता है तो मंगल 4 नंबर की गिनती पर होगा तो दर्द देगा। बात करेंगे अगर मंगल लगन में है, पहले घर में मंगल है तो क्या रिजल्ट देगा। पहला घर कुंडली में हमेशा ये जो पहला चतुर्भुज होता है लग्न कुंडली में, ये पहला घर है। अगर मंगल पहले घर में है तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी मंगल की? 7वें घर पर। मंगल की दृष्टि पहले बात कर लेते हैं। मंगल चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखता है। तो मंगल लगन में होगा तो 4, 7, 8 गिनिए। चौथा घर 1, 2, 3, 4, 4, 7 और 8, ये तीनों हुए। तो अगर मंगल लगन में बैठा हुआ है तो 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखने पर मैं यहाँ पर सिर्फ 7वीं दृष्टि के बारे में बात करूँगा, 4, 8 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आप उसी क्रम में समझ लीजिएगा कि मंगल की अगर दृष्टि इस गिनती पर है तो अच्छा है, अन्यथा अच्छा नहीं है। अगर मंगल 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि से डालता है तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्री रत होता है और ऐसा व्यक्ति जो है दूसरी स्त्रियों में अपना मनोभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति कामी होता है। और अगर मंगल की नीच की दृष्टि हो, अशुभ दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति की भार्या जो है, पत्नी जो है, उसकी आयु में कमी हो जाती है, पत्नी के सुख में कमी और पत्नी से कलह का भी योग बन जाता है अगर मंगल लगन में है और 7वें घर को देख रहा है। अगर मंगल अशुभ घर का स्वामी हो गया, मतलब योग कारक ना हो, लगन का, पंचम का, नवम का स्वामी ना है, तो ऐसा मंगल यहाँ पर सप्तम पे दृष्टि डाल करके मद्य प्यायी बनाता है, अर्थात दारू शराब का भी लत दे सकता है। अगर मंगल दूसरे भाव में होगा तो मंगल की दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी। 8वें घर पर मंगल अगर पूर्ण भाव से देखेगा तो धन एवं कुटुंब से झगड़ा करवाएगा। जो आपके भाई पड़ोसी हैं उनसे माहौल गर्म रहेगा, धन के लिए हानिकारक होगा। ऋणी भी बनाता है। अगर मंगल यहाँ पर है, 8वें को देखता है तो जीवन में मुसीबतों को बढ़ाता है, ऋणी भी बनाता है ऐसा मंगल। अधिक परिश्रमी बनाएगा, यानी परिश्रम अधिक करवाएगा और उस अनुपात में लाभ आपको कम मिलता है। दुख एवं भाग्यहीन बनाता है मंगल अगर मंगल की दृष्टि 8वें घर पर है। अगर मंगल इन घरों पर दृष्टि डालेगा तो उतना ज़्यादा हानि नहीं करेगा, या मंगल अगर योग कारक होगा। मंगल अगर तीसरे घर में होगा तो मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। अगर 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से मंगल देख रहा है तो यह मंगल जो है आपको
परिश्रमी बनाएगा। मंगल आपको भाग्यवान, बुद्धिमान, धनवान, पराक्रमी सब कुछ मंगल यहाँ से तीसरे घर से जब 9वें घर को देखता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है तो भूमि और वाहन का भी सुख देता है और शिव का पुत्र है, इसलिए मंगल जो है शिव भक्त भी बनाता है। धर्म भाव पर 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य भी पा सकता है। अगर मंगल चतुर्थ घर में होगा, चौथे घर में मंगल होगा तो 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो सरकारी नौकरी का राजयोग बन जाएगा, राजसेवी हो सकता है, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। माता और पिता पक्ष में थोड़ी सी अरुचि हो जाती है, क्योंकि पिता भाव को देखेगा तो वो उग्रता का कारक है, तो पिता से उतना मधुर मतलब आत्मीय संबंध नहीं रहता, माता वाले स्थान पर ही बैठा रहता, तो माता और पिता से जो है अरुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को मातृ पितृ से कष्ट का माता पिता के लिए कष्टकारी होता है, ऐसा मंगल थोड़ा सा सुखी बनाता है, भाग्यवान बनाता है, और ऐसा व्यक्ति जो है भूमि भवन वाहन का भी सुख पाता है। अगर मंगल पंचम भाव में होगा, यहाँ पर मंगल पंचम भाव में मंगल होगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। 11वें भाव पर अगर मंगल पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो धनवान बनाएगा, लेकिन संतान से कष्ट व पीड़ा का भी योग बन जाता है। 11वें भाव पर दृष्टि हो तो कुटुंब के दुख से दुखी होता है, अर्थात परिवार वाले अगर दुखी हैं तो दुखी होगा और उसको अपने भाई एवं पड़ोसियों से दुख की प्राप्ति हो सकती है। तो 5वें भाव का मंगल 11वें भाव को देखेगा तो ज़्यादातर शुभ फल ही हैं उसके, ऐसे मंगल के अशुभ फल कम है। अगर मंगल खष्टम भाव में विद्यमान है तो क्या रिजल्ट देंगे? 6वें का मंगल तो आपने पिछले कार्यक्रम में देखा है कि मंगल की प्लेसमेंट यहाँ की तो अच्छी होती है, लेकिन 6वें घर में होकर के 12वें घर को देखता है तो कभी कभी कुमार्गी बनाने का योग हो जाता है, गलत मार्ग पर ऐसा मंगल ले जा सकता है, और मातुल नाशक माता के मायके के जो हैं लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ का मंगल 12वें घर को देख करके बवासीर, भगंदर रोगी या फिर गुप्त रोग भी दे सकता है, शत्रुनाशक बनाता है, लेकिन उग्र प्रकृति भी देता है। अगर मंगल आपका सप्तम भाव में विराजमान है, 7वें घर का मंगल होगा तो वह लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और अगर लगन पे दृष्टि पड़ेगी मंगल की तो स्वभाव में उग्रता लाएगा, क्रोध लाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से कलह भी करता है। अगर मंगल लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है और द्वादश में है तो कलह योग बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग मांगलिक हो जाते हैं। अगर तो परिहार अगर हुआ होगा तो ठीक, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उग्रता अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भाव या दूसरों को तवज्जो बहुत कम देते हैं। तो अगर मंगल लगन का है तो उग्र प्रकृति देगा, पत्नी से कलह देगा। 21 या 28 वर्ष की अवस्था में लगन का मंगल हो या सप्तम का, 21 और 28 वर्ष की आयु पति और पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता अगर दोनों मांगलिक नहीं हैं तो। राजमान्य होता है, भूमि से धन प्राप्त करने वाला होता है अगर मंगल सप्तम में है, खासकर 1, 8, 10 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम कर लेना चाहिए। भूमि के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर मंगल अष्टम भाव में है तो मंगल दूसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अष्टम का मंगल दूसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और ऐसे में मंगल जो है 8वें का मंगल आपको पेशाब से संबंधित बीमारी, बवासीर, पाइल्स वगैरह ये सब तो देगा ही देगा। मतलब थोड़ा जो है स्वास्थ्य के लिए डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिन से संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ का मंगल देता है। जीवन में कलह कराता है और तनाव का भी योग पैदा करता है। अगर मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि जा रही है तो ये सब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दूसरे भाव पर मंगल होने से
जो है अपने ही परिश्रम से व्यक्ति धनी होता है, लेकिन कभी कभी भाई और कुटुंबियों के द्वारा धन नाश का भी योग बन जाता है। भाई और पड़ोसियों से झगड़ा भी हो सकता है। अगर मंगल नवम भाव में होगा तो तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर मंगल तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाइयों के सुख में कमी कराता है। या तो बड़ा भाई नहीं रहेगा या तो छोटा भाई नहीं रहेगा तो उससे विवाद रहेगा। पराक्रमी तो बनाएगा, मंगल की दृष्टि यहाँ है, भाग्यवान भी बनाएगा। और ऐसे व्यक्ति की बहन के पति के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मंगल नवम में हो, तृतीय भाव को देखे तो बहन का जो पति है उसके स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मंगल दसम भाव में होगा तो चतुर्थ भाव को दृष्टि से देखेगा। मंगल चतुर्थ भाव में है, मंगल दसम भाव में है तो चतुर्थ को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और ऐसे में माता के सुख से रहित कर सकता है। अगर नीच की दृष्टि हो, शत्रु की दृष्टि हो और चौथे भाव का स्वामी नीच का हो तो माता का सुख व्यक्ति से जल्दी ही छिन जाता है। माता के सुख और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, शारीरिक कष्टकारी होगा। 28 वर्ष की अवस्था तक ऐसे व्यक्ति को दुख मिलता है। अगर मंगल चौथे हो या दसम में हो तो ऐसे व्यक्ति को 28 वर्ष की उम्र के बाद ही सुख की प्राप्ति हो पाती है। ऐसा व्यक्ति जो है परिश्रम से मन चुराने वाला भी होता है, क्योंकि चौथा भाव हमारा मन है और उस पर मंगल की दृष्टि है उग्र ग्रह की। तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम से मन चुराता है और दूसरों को ऑर्डर मारना पसंद करता है कि कहीं यह व्यक्ति काम कर देता तो बड़ा अच्छा रहता, मुझे ना करना पड़ता। अगर मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर अगर जाती है तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रख सकता है। मंगल एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान देता है अगर दृष्टि पंचम भाव पर है। अगर मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है तो ऐसे में व्यक्ति को उपदंश रोगी भी बना सकता है, व्यभिचारी भी बना सकता है और संतान से भी कष्ट दे सकता है, लेकिन विद्वान एवं ज्ञानवान भी बनाता है, नीतिवान बनाता है। अगर मंगल 12वें घर में होगा तो मंगल की दृष्टि 6ठवें भाव पर जाएगी। मंगल की दृष्टि अगर 6ठवें भाव पर है तो शत्रुनाशक बनाएगा, शत्रुओं का नाश करने वाला, विपक्षियों का दमन करने वाला बनाएगा। मातुल के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा, अर्थात ननिहाल पक्ष के लिए। रुधिर में कभी कभी विकार भी देता है यहाँ के मंगल की दृष्टि, और लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि हो तो कीर्तिवान बनाता है। अगर मंगल लगन में है तो मंगल की दृष्टि 7वें घर पर जाएगी। तो लगन का मंगल क्या रिजल्ट देगा, यहाँ हम शुरू में ही बात कर चुके हैं। तो ये 12 भाव के मंगल का फल हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका मंगल शुभ है, 1, 8 और 10 नंबर की गिनती पर है, अगर आपकी कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, 5वें घर में 1 नंबर 8 नंबर है या 9वें घर में 1 नंबर 8 नंबर की गिनती है, तो मंगल का रत्न मूंगा आप पहन सकते हैं, आपको मूंगा पहनना चाहिए। लेकिन अगर मंगल अशुभ है, किसी प्रकार से कलह कारक है या मांगलिक के कारण बाधा आ रही है, तो मंगलवार को आपको गुड़ का दान करना चाहिए। मंगलवार को गुड़ का दान करिए। 5 मंगलवार लगातार 2 किलो गुड़ का दान करें, संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेके संकल्प लेकर के गुड़ का दान करना चाहिए। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का भी आप जप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको जप करना चाहिए अगर मंगल अशुभ है। कार्यक्रम को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।